अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके आर्टिकल्स और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। बेसिकली तो आपकी रिवीजन चल रही है, तो मेरा मेन जो फोकस है वो सिर्फ इस पे है कि मैं आपको आर्टिकल्स जो है वो दोबारा रिवाइज करवाऊँ, समझा सकूँ। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट अ टफ जॉब, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हमारे पास आया है इसकी फाउंडेशन क्या है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जब आपको बाद में क्वेश्चंस करें तो आपको स्टूडेंट के माइंड में ये बात आती है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है या ये कैसे डिराइव हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो ये चीज़ें जो है ना आपके माइंड में क्लियर हो। दिस और मेन टास्क जो है वो यही है रिवीजन में। तो बेटा जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम 7.1 पे देखें तो वहाँ पे हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना, ये जो है ना सब कुछ हमने सीखा है। तो जो 7.2 है, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है और इसका प्रूफ कैसे है। आल तो इसका प्रूफ जो है वो इंक्लूडेड नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी अ, जिसकी फाउंडेशन है वो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो हमारे पास अलजबरा इन एन अलजबरा सिस्टम ऑफ टू टर्म्स सच एज a प्लस बी इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। तो बायनोमियल बेसिकली बाय कहते हैं टू को। बाय के जो मीनिंग है वो होती है टू। नोमियल्स हमारे पास टर्म्स को कहते हैं कि कितनी टर्म्स में मौजूद हैं। तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि किसी दो टर्म्स का आप सम फाइंड करते हैं तो वो बाइनोमियल है। द बाइनोमियल थ्योरम गिव्स एन एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ ए ऑफ बाइनोमियल ए प्लस बी पावर एन। तो बेसिकली जो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है वो आपके पास ए प्लस बी, जो दो नंबर्स का सम फाइंड करते हैं उनकी जो होल पावर होती है उसको एक्सपांड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो इसमें शर्त ये है कि आपको जो है वो एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो एंड ऑल रियल नंबर ए एंड बी। अगर आपके पास एन नेगेटिव भी हो जाता है तो आप उसको नीचे ले जाते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर में एन जो है वो नेगेटिव है तो आप उसको नीचे लेके पॉजिटिव कर सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अगर आप देखें हमारे पास अगर फार्मूला हो लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ आपका ये ए जो है वो यही ए है, ये बी जो है आपके पास यही बी है, और इस एन की जगह पे आपने टू पुट कर दिया है। तो हम तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक फिफ्थ सिक्स क्लास से हम ये फार्मूला रट रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इसका फार्मूला है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इसी फार्मूले को अगर हम चेंज कर देते हैं, सपोज स्क्वायर की जगह पे मैं क्यूब में चला जाता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब किसकी इक्वल है। फिर भी आपको किसी न किसी स्टूडेंट्स को चीज़ रटी होगी कि ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वो कह देता है कि जी ये इसकी इक्वल है। अब अगर मैं जाता हूँ पावर फोर पे तो स्टूडेंट विल स्टक, तो वो स्टक हो जाते हैं कि जी हमने तो फोर का फार्मूला पढ़ा ही नहीं है कि थ्री ए प्लस बी होल पावर फोर वो किसकी इक्वल है। या अगर मैं उनसे पूछूँ कि ए प्लस बी पावर फाइव, तो वो हमें आंसर देने के फिर वो हिचकिचाते हैं कि हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी पावर टेन, तो वो उसमें वह हमें गुमान भी नहीं होगा कि इसको हम कैसे जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमें ए प्लस बी पावर लाइक अगर मैं थाउजेंड भी लिखूँ तो थाउजेंड भी हमें कैलकुलेट करके देगा। तो ये इसकी जनरल फार्मूला है हमारे पास। वो यूज़ करके हम ये सारे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ए प्लस बी पावर ज़ीरो कर दूँ तो वो वन की इक्वल है, इसकी पावर वन कर देता हूँ ए प्लस बी की इक्वल है। इसी तरह अगर इसका स्क्वायर कर दें तो वो भी अपने पढ़े हैं, क्यूब करते हैं तो वो भी अपने पढ़ा है। बियॉन्ड क्यूब ए प्लस बी पावर फोर या ए प्लस बी पावर फाइव, ये जो है वो स्टूडेंट्स ने इस लेवल तक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो इन सब को पावर चाहे जो भी हो जाए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, लाइक पावर टेन हो, हंड्रेड हो, थाउजेंड हो, फिफ्टी हो, वो सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर आपकी पावर फाइव से बढ़ जाती है तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो जाएगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सो ये चीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। अब देखिए इसमें जो है ना बेटा ये सारे कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं। एन जीरो इज़ योर कॉम्बिनेशन, एन वन इज़ योर कॉम्बिनेशन, एन टू इज़ योर कॉम्बिनेशन, एन और एंड सो ऑन एन एन।
अब इस फार्मूले को नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फार्मूले को याद कैसे किया जाए। इसका बड़ा आसान तरीका है। आपके पास अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो a प्लस बी होल पावर n है। इट मीन्स आपकी जो पावर है वो n है। सो यहाँ पे राइट साइड पे जो पावर है उतनी टर्म्स होंगी, ये कंफर्म है। टर्म्स n प्लस वन होंगी, n होंगी। अगर मैं कर दूं, एक टर्म ज़्यादा होगी, सॉरी। अगर ये पावर n है तो आपके पास टर्म्स जो होंगी वो n प्लस वन होंगी। ये तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब पावर हमारे पास n है तो हर टर्म की टोटल n प्लस वन टर्म्स हैं। हर टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं a b या कांस्टेंट जो हैं, इनकी पावर का जो सम है वो भी n होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें a पावर n b पावर ज़ीरो, एक एक पावर n है दूसरा ज़ीरो है तो n प्लस ज़ीरो इज़ योर n। नेक्स्ट टर्म में देखें a की पावर n माइनस वन है और b की पावर प्लस वन है, तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट टर्म में चला जाऊँ तो a पावर n माइनस टू, बी की पावर प्लस टू है, कैंसिल कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास n चला जाएगा। टिल अगर मैं लास्ट टर्म तक चला जाऊँ तो अब a की पावर ज़ीरो और b की पावर n, तो ज़ीरो प्लस n इज अगेन n। तो कहने का मतलब ये है आपके पास लेफ्ट साइड पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी n है। तो आपके हर टर्म में जितनी भी टर्म्स हैं, n आपका 5 है तो टर्म 6 होंगी, n आपका 10 है तो टर्म आपकी 11 होंगी, एंड सो अगर n आपका पावर जो है वो n है तो आपके पास जो टर्म्स होंगी वो n प्लस वन होंगी। तो इन n प्लस वन टर्म्स में मीन्स ईच टर्म में जो a b की पावर्स होंगी इनका जो सम होगा वो n की ही इक्वल होगा। इनका सम n से इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप देखें फर्स्ट टर्म से लेकर आखिरी टर्म तक a की जो पावर है वो हाईएस्ट से स्टार्ट होगी, और हाईएस्ट पावर क्या होगी, जो आपकी पावर है। इस केस में n है जनरलाइज, अगर 5 है तो फिर 5 से स्टार्ट करेगा, 10 है तो 10 से स्टार्ट करेगा, एंड सो ऑन, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उससे स्टार्ट करेगा। ए अपनी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेगा और बी अपने लोवेस्ट पावर से स्टार्ट करेगा, एंड लोवेस्ट पावर इज जीरो। हर केस में वो लोवेस्ट पावर जीरो ही होगी। एंड देन टर्म बाय टर्म ए जो है वो अपनी एक एक पावर हर टर्म के बाद वो अपनी एक पावर को लूज करेगा और बी जो है वो अपने पावर को गेन करेगा। इससे बैलेंस जो है बरकरार रहेगा और आपकी होल जो पावर है वो मतलब सम जो होगा वो एन की इक्वल ही रहेगा। तो अगर इस टर्म में आपके पास ए की पावर एन है, नेक्स्ट टर्म में आपके पास ए की पावर वन डिक्रीज हो जाएगी, वो एन से एन माइनस वन हो जाएगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में एक और वो अपना पावर जो है वो लूज करेगा, तो यहाँ पे एन माइनस वन से एक और लूज करेगा तो एन माइनस टू, एंड सो ऑन। जाते जाते जब आर टर्म तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये आर एन से जो है वो आर लूज कर जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म में जाएंगे तो बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा। मींस आपका वे ए जो है वो अगर आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा है अपनी पावर, तो ऐसी एक टर्म आएगी जहाँ पे वो अपनी सारी पावर जो है वो लूज कर देगा। इसी के साथ बी आ रहा है, तो बी जो है वो अपनी पावर गेन करेगा, उसने अपने लोवेस्ट से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे बी पावर जीरो, यहाँ पे बी पावर वन, यहाँ पे बी पावर टू, एंड सो ऑन। आर प्लस वन टर्म में वो बी पावर आर हो जाएगा, एंड एन प्लस वन टर्म में वो पावर एन हो जाएगा। सो इस फार्मूले को मैं आपको सिर्फ ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है कि ए जो है अपनी पावर को डिक्रीज करेगा, लूज करेगा अपनी पावर, हाईएस्ट से स्टार्ट करके अपनी जो पावर्स है वो लूज करेगा, और बी जो है वो अपनी लोवेस्ट से स्टार्ट करके अपनी पावर को जो है वो गेन करेगा टिल हाईएस्ट पावर तक पहुंचेगा। और आपकी जो कम्बिनेशन है उस सब कम्बिनेशन में देखिए हर स्टेप में आपके पास कम्बिनेशन इन्वॉल्व है। तो हर कम्बिनेशन में जो आपकी ऊपर वाली टर्म है वो n है। अब n क्या चीज़ है, n जो आपके पास लेफ्ट साइड पे पावर है, अगर मेरे पास जनरली यहाँ पे n पावर है तो ये n होगा, 10 है, पावर 10 है, तो फिर ये मतलब a प्लस बी पावर 10 में फाइंड करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास हर कम्बिनेशन में जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो n की जगह पे 10 10 ही रहेगी। अब जो नीचे कम्बिनेशन की वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 टिल अप टू n तक वो जाएगी। अब अगर जीरो से स्टार्ट है n तक जाएगी, इट मीन्स इसमें n प्लस वन टर्म्स है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अगर पावर n है तो टर्म्स हमारे पास एक ज़्यादा होगी, n प्लस वन टर्म्स होंगी। हर टर्म में a जो है वो सपोज हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेगा, b अपने लोवेस्ट पावर से स्टार्ट करेगा, a अपनी पावर जो है वो टर्म बाय टर्म लूज करेगा, और b जो अपनी पावर टर्म बाय टर्म गेन करेगा, और b अपनी लोवेस्ट पावर से स्टार्ट करेगा। अब ये सपोज दिस इज फर्स्ट टर्म, यहाँ से हम देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म में n और 0 का कॉम्बिनेशन है। अब फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है, a की पावर भी n माइनस 0, ये 0 है तो इट मीन्स a पावर n माइनस 0। नेक्स्ट टर्म में देखें, सेकंड टर्म में n और 1 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 1 है तो b की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और a से भी n जो है a के पावर से भी 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म में n के साथ 2 का कॉम्बिनेशन है तो b की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। जब ये मैं r तक जाऊंगा तो b पावर r और a पावर n माइनस r, और जब n तक जाऊंगा तो a पावर n माइनस n। बेसिकली ये जीरो लिखा है तो ये जीरो कैसे आता है, n माइनस n माइनस n जीरो और b पावर n। सो ये इसको याद करने का बड़ा आसान सा ट्रिक्स है। देखने में फार्मूला बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक्स से याद करूंगा तो ये बहुत आसानी से जो इसको हम याद कर सकते हैं। अब इन सब को मैं जनरली कैसे लिख देता हूँ जनरली देखें तो हर टर्म के बाद आपको पास प्लस का साइन आपको नजर आएगा। सो हम इसको इंक्लोज कर लेते हैं समीशन में, और समीशन देखें आपके पास ये कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। समीशन आई स्टार्ट और रन्स फ्रॉम 0 टू कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। आई रन्स फ्रॉम 0 टू n हो जाएगा। अब ये n जो है ये फिक्स है। अब ये हर स्टेप में ये वाला n जो है वो कॉम्बिनेशन वाला ये फिक्स है, तो ये n फिक्स रहेगा। और जो रन कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 अप टू n। इट मीन्स आई रन कर रहा है तो मैंने आई को समीशन भी हमने आई पे लगा दी है। अब a पावर क्या है, n माइनस आई, मीन्स अगर आई आपके पास 0 हो तो ये a पावर n, आई आपके पास 1 हो तो ये a पावर n माइनस 1, a पावर आई 2 हो तो a पावर n माइनस 2 ये वाली टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। बी आई जो है वो भी आई से लिंक्ड है। सो ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है इन सब की कंपैक्टली इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इसका प्रूफ है। तो प्रूफ तक हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमने प्रूफ इसको करना नहीं है, इसका प्रूफ इंक्लूडेड नहीं है। बाकी अगर आपने इसको प्रूफ करना है तो आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप यह होता है कि हम n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू कर देते हैं, अनपुट करके 1 जब 1 पुट कर देते हैं तो वो ट्रू हो जाता है, उसको ट्रू होना भी चाहिए। स्टेप 2 में हम n इक्वल टू के के लिए इसको ट्रू कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और स्टेप 3 में हम n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको फिर ट्रू जो है वो प्रूफ करते हैं, मस्ट प्रूफ करते हैं। अब अगर ये 3 स्टेप हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला जो है ये वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो देखिए इन्होंने स्टेप 1 भी किया है, स्टेप 2 भी किया है और स्टेप 3 भी किया है, और इसी से इन्होंने इस थ्योरम को प्रूफ किया हुआ है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपको जो चीज़ इस टॉपिक में आपको जो आनी चाहिए वो इसका जनरल जो टर्म है ये कैसे लिखी जाती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कौन पावर लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर पावर n है तो उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, ये सारे MCQs की क्वेश्चंस हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी पावर 5 है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में या बाइनोमियल थ्योरम में इसमें कितनी टर्म्स होंगी, तो ये आपके पास MCQs है। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो हमें जो बाइनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें याद होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बिकॉज इन प्रॉपर्टीज़ से हम बहुत से MCQs जो हैं वो बन सकते हैं और हम बना भी सकते हैं और पेपर में भी एक्सपेक्टेड हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी याद होनी चाहिए इस एक्सपेंशन की। लाइक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस बी पावर n और n प्लस 1। तो ये मैं बता चुका हूँ। अगर पावर n है तो आपके पास एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आनी चाहिए, एक टर्म उससे ज़्यादा होगी n प्लस 1। अब अगर वो कहता है कि सपोज पावर 5, तो पावर 5 में 6 टर्म्स होंगी, पावर 10 में 11 टर्म्स, पावर 50 में 51 टर्म्स एंड सो ऑन। Thus the exponent of a plus b power 8 will contain 8 plus 1 terms, means 9 terms. Second property है, in the expansion a plus b power n, the first term is a power n b power 0, the second term is n a power n minus 1 b power 1, and the third term is n into n minus 1 by 2 factorial, this and so on. In each exponent of a decrease progressively by 1। तो ये बता चुका हूँ कि हर टर्म में आपके पास जो a की पावर होगी वो हर टर्म में आपके पास बाय 1 जो है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती जाएगी टिल वो 0 तक जाएगी, और b जो है वो अपनी पावर जो है वो 1 जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन उन दोनों का जो सम होना चाहिए, बट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लाइक अगर मैं दोबारा आपको दिखा दूं
तो जिस टर्म में भी हम देखें तो हमारे पास लाइक अगर इस टर्म में देखूं तब भी इन ए और बी के एक्सपोनेंट का जो सम है वो n, यहाँ भी अगर देखें यहाँ पे भी ए और बी की जो एक्सपोनेंट का सम है, पावर्स का जो सम है वो भी n, इस टर्म में भी, इसमें भी एंड सो ऑन इसमें भी। तो हर टर्म में हमारे पास एक्सपोनेंट का जो सम है ए और बी का वो क्या होना चाहिए, वो n होना चाहिए। अब नेक्स्ट इन द एक्सप्रेशन a प्लस बी फॉर n आर दिस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास 6 टर्म्स हैं, लाइक अगर मैं कहूँ 6 टर्म्स को छोड़ देते हैं, इसी फार्मूले पे अगर मैं आता हूँ, लाइक दिस इज योर सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म और इससे पीछे सेकंड लास्ट टर्म होगी। सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म ये जो अगर मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ तो मैं इस एंड की बात करूंगा, अगर सेकंड लास्ट की बात करता हूँ फिर इस एंड की बात करूंगा। कहते हैं हर जो टर्म होगी वो, अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड लास्ट, थर्ड टर्म की बात करूंगा तो थर्ड लास्ट, फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ लास्ट, ये अपने एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मीन सेकंड इस एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सेकंड लास्ट इससे, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा अपने अपने एंड से वो इक्वल होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे सपोज एक एंड ये है, दिस इज योर एक एंड एंड दिस इज योर सेकंड एंड, यहाँ पे हमारे पास थर्ड लास्ट टर्म है, सपोज यहाँ पे मेरे पास थर्ड टर्म है, तो ये थर्ड टर्म अपने एंड से, थर्ड लास्ट सॉरी, और ये थर्ड अपने एंड से, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और सिर्फ यही नहीं, इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। लाइक अगर मैं कहूँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे। तो इनके कोफिशिएंट्स और इनका डिस्टेंस ये सारे सेम सेम होने चाहिए और ये सेम होंगे भी, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इन द एक्सपेंशन a प्लस बी फॉर n, इफ n इज इवन द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, जाहिर है अगर जो टर्म्स होती हैं वो एक ज़्यादा होती है पावर से। अब अगर n इवन है, लाइक 2 है, 4 है, 6 है, उसमें टर्म्स कितनी होंगी, फॉर 2 3 टर्म्स होंगी, फॉर 4 n इक्वल टू 4 5 टर्म्स होंगी, फॉर n इक्वल टू 6 7 टर्म्स होंगी। सो अगर आपके पास पावर जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, और अगर आपके पास n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन होंगी। इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होंगी ये डिपेंड करता है। तो ये कहते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड एंड देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। तो हमने मिडिल टर्म जो है वो हमने टर्म्स से डिसाइड करनी है। अगर टर्म्स हमारे पास ऑड हैं तो एक हमारे पास आएगी मिडिल टर्म, अगर हमारे पास टर्म्स इवन है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आएंगी। तो वो दो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक हमारे पास होगी n+1/2 और दूसरी होगी सॉरी n+3/2। फॉर इवन हमारे पास n+1/2 और फॉर एंड n+3/2 दो इवन टर्म होंगे, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो एक मिडिल टर्म होगी, दैट इज n+2/2। तो अगर टर्म्स ऑड होंगी तो n को इवन होना चाहिए। तो अब अगर मैं n की बात करूंगा तो n इवन, और अगर टर्म्स की बात करूंगा तो टर्म्स ऑड। उस केस में आपके पास जो मिडिल टर्म है वो इसकी इक्वल होगा। और अगर आपके पास n जो है वो ऑड है, n ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन हो जाएंगी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो आपके पास दो मिडिल टर्म्स होंगे, एक होगा n+1/2, दूसरा होगा n+3/2 टर्म। ये वाली टर्म्स जो होंगी वो इसकी क्या होंगी, मिडिल टर्म्स होंगी। इफ जो सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी, इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय -b, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह चेंज हो जाएगी। तो जो ऑड वाली टर्म होंगी लाइक फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एंड सो ऑन, उनमें नेगेटिव साइन आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखें फर्स्ट में भी नेगेटिव, अगला ये सेकंड थर्ड जो है वो उसमें भी नेगेटिव एंड सो ऑन। तो उनकी जो ऑड पावर जिसमें होगी बी की वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, और जहाँ पे बी की फिर इवन पावर्स होंगी तो वो नेगेटिव साइन जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह जो इसकी सेवन प्रॉपर्टी है, अगर मैं जनरलाइज किसी टर्म को लिखना चाहूँ तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरलाइज टर्म का फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर एन आर आपके पास आर है तो ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, और इसको अगर मैं इस कम्बिनेशन को एक्सपेंड करना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कम्बिनेशन है तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, अगर ये आर है तो हमारे पास टर्म क्या होगी, r+1 टर्म होगी।
इसी तरह अगर सेकंड टर्म है तो फिर यहाँ पे आर टू लिखेंगे तो टी थ्री आ जाएगी। इस तरह इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पास्कल ट्रायंगल्स है। जो पास्कल ट्रायंगल है बेसिकली वो किससे परफॉर्म होता है, आपकी जो बाइनोमियल जो टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट से। लाइक अगर मैं लिख हम एक्सपेंड करना चाहते हैं ए प्लस बी पावर जीरो के, ए प्लस बी पावर जीरो किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है। अब अगर मैं एन को हम वन पुट कर दें तो ए प्लस बी पावर वन हो जाएगा। और हमारे पास जब देखें यहाँ पे पावर आपके पास वन है तो टर्म्स कितनी है, वन प्लस वन टू टर्म्स होनी चाहिए, दैट इज ए प्लस बी दो टर्म्स आ गई हैं। इसी तरह अगर मैं टू है तो तीन टर्म्स हैं, पावर थ्री है तो फोर टर्म्स हैं एंड सो ऑन। अब इन हर टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल्स कहते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें कितने कोफिशिएंट्स हैं, को ए पावर ज़ीरो कह सकते हैं या बी पावर ज़ीरो कह सकते हैं, तो आप इसका जो कोफिशिएंट है वो वन है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं, ए का कोफिशिएंट वन, बी का कोफिशिएंट वन, तो फॉर एन इक्वल्स टू वन दो कोफिशिएंट्स वन वन हो जाएंगे। फॉर एन इक्वल्स टू टू थ्री टर्म्स होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे, वन टू वन। एंड फॉर एन इक्वल्स टू थ्री फोर टर्म्स तो फोर कोफिशिएंट्स वन थ्री थ्री वन। इस तरह एन इक्वल टू फाइव के लिए सिक्स कोफिशिएंट्स, सिक्स टर्म्स सिक्स कोफिशिएंट्स वन फाइव टेन टेन फाइव वन। और इसी तरह इसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, दिस इज वन ए प्लस बी, दिस उनकी जो कोफिशिएंट्स होंगे फॉर एन इक्वल टू जीरो वन टर्म, एन इक्वल टू वन दो टर्म्स वन वन कोफिशिएंट, फिर वन टू वन कोफिशिएंट, फिर वन डबल थ्री वन कोफिशिएंट, वन फोर सिक्स फोर वन कोफिशिएंट्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखें लाइक मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको। फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम, सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट का कोफिशिएंट सेम सेम। इसके ऊपर अगर देखें फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम, सेकंड लास्ट का सेम एंड सो ऑन। इस तरह फर्स्ट और लास्ट का सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम। तो ये जो कोफिशिएंट इनके वो क्या होने चाहिए, सेम आते हैं। ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर फाइव इन द एक्सपेंशन दिस। आपके पास n जो है वो 10 है, a की वैल्यू है 2x स्क्वेयर, b की वैल्यू के पास माइनस थ्री बाई एक्स है। और जो जनरल टर्म है वो हम लिख लेते हैं टी आर प्लस वन एन आर कम्बिनेशन, एन आर का कम्बिनेशन ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो ये सारी इसमें वैल्यूज पुट कर ली, ए की वैल्यू पुट कर ली, एन की वैल्यू पुट कर ली, बी की वैल्यू भी पुट कर ली। और अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए, एक्स पावर फाइव चाहिए। तो बेटा अब यहाँ से मैंने देखना है कि आर की क्या वैल्यू पुट करें कि ये एक्स पावर फाइव आ जाए। तो यहाँ पे देखें एक्स पावर हमारे पास ये इस तरह है, टू एक्स स्क्वेयर पावर टेन माइनस आर। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा, मुझे चाहिए एक्स पावर फाइव। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स पावर टू इंटू टेन माइनस आर इक्वल्स टू एक्स पावर फाइव। मीन्स टू इंटू टेन माइनस आर इक्वल्स टू फाइव। तो ट्वेंटी माइनस टू आर इक्वल्स टू फाइव। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी माइनस फाइव सॉरी फिफ्टीन इक्वल्स टू टू आर। सॉरी इसमें दोनों टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व है, एक्स की पावर को कलेक्ट करना पड़ेगा। आर की वैल्यू बिल्कुल एंड में पुट करते हैं हम लोग। ओके, तो आर की वैल्यू एंड में पुट होगी जब सारा एक्स कंबाइन कर लेंगे। अब सिर्फ एक्स ये यहाँ पे नहीं है, मैं सिर्फ इसी निकाल रहा था, एक्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, दोनों टर्म में एक्स इन्वॉल्व है। तो ये हो जाएगा टू पावर भी टेन माइनस आर, एक्स पावर स्क्वेयर पावर भी टेन माइनस आर। इस तरह ये माइनस वन पावर भी आर, थ्री पावर भी आर और एक्स पावर भी आर। इस एक्स को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स पावर माइनस आर हो जाएगा। और ये टू जब फर्दर अप्लाई होगा तो टू इंटू टेन ट्वेंटी माइनस टू आर। अब ये दोनों एक्स की पावर्स कंबाइन होंगी, यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर ट्वेंटी माइनस टू आर माइनस आर, मीन्स एक्स पावर थर्टी माइनस थ्री ट्वेंटी माइनस थ्री आर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, एक्स पावर ट्वेंटी माइनस सॉरी माइनस तो पावर में आएगा, ट्वेंटी माइनस थ्री आर इक्वल्स टू एक्स पावर फाइव। बेसिस सेम, पावर भी सेम होंगे। ट्वेंटी माइनस थ्री आर इक्वल्स टू फाइव और ट्वेंटी माइनस फाइव इक्वल्स टू
प्लस 3r 15 इक्वल्स टू 3r और यहाँ से r की वैल्यू 5। आप अगर मैं r 5 पुट करूँगा तो हमारे पास x पावर 5 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, जो सबसे लेटेस्ट इक्वेशन है, इसमें अपने x की r की वैल्यू पे इस इक्वेशन में अपने r की वैल्यू जो है वो 5 पुट कर देनी है। जब 5 पुट कर लेंगे ये हो जाएगा t6 प्लस 5 प्लस 1 है, और यहाँ से ये सारे जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा x पावर 5 भी आ जाएगा और ये सारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो दिस इज़ योर कोफिशिएंट x पावर 5 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। तो मिडिल टर्म के लिए हम देखते हैं n इवन है या ऑड है। n हमारे पास 10 है और n जो है वो 10 है तो इवन हुआ। तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 11 होंगी और वो ऑड होंगी। अब अगर टर्म ऑड है तो आपके पास एक मिडिल टर्म होगी, और वह मिडिल टर्म क्या होगी, n प्लस 2/2 वाली। तो 10 प्लस 2 12/2 6 टर्म जो होगी आपके पास क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। अब 6 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, जनरल टर्म में आपको r5 को पुट करना होगा। लाइक दिस इज योर जनरल टर्म tr+1। तो tr+1 इक्वल्स टू एन आर होता है, एन हमारे पास इक्वल है यहाँ पे 10 के ए पावर n माइनस आर। ए की जगह पे है a बाई एक्स और b की जगह पे है x बाई ए। अब इसमें मुझे 6 टर्म चाहिए तो r को मैं क्या पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा। r को 5 पुट करके बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करके ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मिडल टर्म आ जाएगी। ओके, इसी तरह अगर मैं देखूँ इसके बाद एक्सरसाइज है, तो आप जो है बायनॉमियल टर्म को देख लें, बायनॉमियल थ्योरम को देख लें, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, पार्शियल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप अभी एक्सरसाइज को टच करते हैं तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस खुद कर लें। अदरवाइज कल मैं एक्सरसाइज को भी टच करूँगा, क्योंकि रिवीजन है तो अपनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज खुद कर लें। कल जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपने जो है वो मैक्सिमम जो आपकी प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन आपको ना आए सिर्फ उसके लिए वीडियोस देखें, जो क्वेश्चन आपसे ना हुए हों तो वो मैं कैसे को सॉल्व करवा के देता हूँ। सो मेरी तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप ये लेक्चर सुने, थोड़ा सा डिटेल में सुन लें, देन जो है आपके पास ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एंड देन आप खुद जो है वो ना गाइड को देखें, ना जो अपने कॉपीज़ कंप्लीट किए हैं उसको भी ना देखें, और शुरू हो जाए एक्सरसाइज 7.2 पे। जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं मैक्सिमम कोशिश करने की सारी एक्सरसाइज हो जाए। तो अगर नहीं भी होते तो कोई बात नहीं है, जितने मैक्सिमम आपसे हो सकते हैं वो कर लें। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बाकी जो है वो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।